मुजफ्फरनगर में यूक्रेन लाए गए छात्रों के भविष्य को लेकर अभिभावकों ने पीएम मोदी को संबोधित करते हुए एक ज्ञापन केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से अभिभावकों ने कहा कि यूक्रेन में चल रही भयंकर लड़ाई के मध्य भारत सरकार के सराहनीय कदम उठाया है और मिशन गंगा के तहत भारत के होनहार बच्चों को यूक्रेन से निकाल कर लाया गया। लेकिन अब इन बच्चों के समक्ष अपने भविष्य को लेकर एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। अभिभावकों ने कहा कि यूक्रेन में एमबीबीएस के सभी स्तरों पर पढ़ रहे बच्चों का भविष्य अब खतरे में नजर आने लगा है, क्योंकि यूक्रेन में अभी तक युद्ध बंद होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। अगर युद्ध बंद हो जाता है तो भी यूक्रेन की व्यवस्था पटरी पर आने में वर्षों का समय लगेगा। ऐसी परिस्थिति में बच्चों को वापस यूक्रेन के शिक्षण संस्थानों में भेजना संभव नहीं है, जिसको लेकर अभिभावकों ने पीएम मोदी से मांग करते हुए कहा कि यूक्रेन से आए बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था देश के अंदर ही कराई जाए ताकि वे अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। हमारी समस्या तो ये है कि हम यूक्रेन से आए हैं, हमारी गवर्नमेंट ने वहाँ से हमें निकाला, हमें सेफली अपने घर पहुँचाया। बट हम ये भी चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट और हमारी थोड़ी हेल्प कर दे, वो हमें यहीं एडमिशन दे दे, क्योंकि वहाँ की कंडीशन इस वक्त ऐसी नहीं है कि हम लोग वहाँ जाएँ, वहाँ जाके फिर अपनी स्टडी दोबारा से प्रोसेस में ले। इट्स नॉट बी बेटर फॉर अस। जिन हालातों में आप वहाँ से निकल के आए, बताइए कि किस तरह से आप? हाँ, वहाँ के हालात उस टाइम जब हम वहाँ से आए थोड़े क्या बहुत ठीक ही नहीं थे, क्योंकि बॉम्बिंग वगैरह हो रही थी। बट इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प से हम लोगों ने पहले बॉर्डर के लिए पार किया, उसके बाद रोमानिया में रखा गया हमें 2 दिन, और उसके बाद वहाँ से फिर हमारी फ़्लाइट हुई इंडिया के लिए और फिर हम यहाँ पर आ गए। क्या आश्वासन किया है जी, क्या आश्वासन दिया, क्या कहा? मंत्री जी ने कहा है कि हमसे कि वो बात करेंगे आगे, हमारी इंडियन मिनिस्टर जी तक हमारी बात को पहुंचाया जाएगा, कि पूरी प्रयास करेंगे कि हमारे बच्चों को यहीं पर एडमिशन दिया जाए। देखिए, समस्या सबसे बड़ी यही है कि कोई 4th ईयर में है, कोई 3rd ईयर में, कोई 5th ईयर में, और जो वहाँ के हालात है तो बच्चों की एक चिंता जायज़ है कि भाई उनका एजुकेशन का आगे क्या होगा। तो इस बारे में सरकार अपने स्तर से भी काम कर रही है और मैं भी स्वास्थ्य मंत्री के सामने और प्रधानमंत्री के सामने इनकी बात रखूँगा कि कौन सा ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके।